उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंच को अब आसान बनाने के लिए दाल मंडी प्रोजेक्ट पर एक बार फिर काम शुरू हो चुका है। लगातार तीसरे दिन उत्तर प्रदेश पुलिस ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और एक मकान को मिट्टी में मिलाने के लिए यहां हथौड़ा चलाया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि जिस मकान को तोड़ा जा रहा है उसके बाद बारी एक मस्जिद की आनी है। क्या है ग्राउंड जीरो पर हालात, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। वाराणसी के दाल मंडी चौड़ीकरण योजना के तहत ध्वस्तीकरण अभियान आज भी जारी रहा। जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की टीम भारी पुलिस बल के साथ अभियान में जुटी दिखी। फिलहाल एक 4 मंजिला इमारत को तोड़ा जा रहा है। पहले चरण में 6 घरों पर हथौड़ा चल चुका है, अब 7वां घर गिराया जा रहा है। दर्जनों मजदूर काम पर लगाए गए हैं जो हथौड़े और बड़ी मशीन की मदद से भवन को तोड़ रहे हैं। तरीके से जो मजदूरों का हथौड़े की स्पीड है उसको बढ़ा दिया गया है और लगातार आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मजदूर है वो इस बिल्डिंग को तोड़ने में लगे हुए हैं, क्योंकि इस मजदूरों को आगे की भी बिल्डिंग को ही भी तोड़ना है, क्योंकि बुलडोजर आने के लिए जाहिर सी बात है कि रास्ता बनाया जा रहा है और रास्ता जब बन जाएगा, बुलडोजर जब अंदर आ जाएगा तो कार्यों में जो है वो तेजी आ जाएगी। जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है उसमें तेजी आएगी, लेकिन अभी हथौड़े का ही ऑप्शन है, इसलिए हथौड़ा से ही इस बिल्डिंग जो आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग गिराई जा रही है और इस तरीके से अभी छत जो है 4 मंजिला उस छत को पूरी तरह तोड़ दिया गया है। लंबे समय से रुकी कार्रवाई के दोबारा शुरू होने के बाद आज ध्वस्तीकरण का तीसरा दिन है। इस इमारत को तोड़ने के बाद ही दूसरी किसी इमारत में हाथ लगाया जाएगा। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंच को आसान बनाने के लिए 181 भवनों और 6 मस्जिदों को चिन्हित किया गया है। अभी जिस इमारत को हथौड़े से तोड़ा जा रहा है उसके ठीक बगल में एक मस्जिद है जिसका अगला नंबर हो सकता है। अभी जो है 4 मंजिला इमारत को गिराने में लगातार जो है मजदूर हथौड़े और हैमर का प्रयोग करके जो है वो गिरा रहे हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि इस मस्जिद की बारी आएगी और इस मस्जिद को भी पूरी तरीके से ध्वस्तीकरण किया जाएगा। अब से कहा जा सकता है कि कुछ दिनों बाद, क्योंकि ये जो इमारत आप देख रहे हैं इस इमारत में जो है लगभग 4 से 5 दिन लगने वाले हैं, जिसके बाद जो है अब दाल मंडी में मौजूद जो मस्जिद हैं उनकी भी बारी आएगी और उनको भी ध्वस्तीकरण किया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक मस्जिद नहीं जिस पर हथौड़ा या बुलडोजर चलने वाला है। इसके साथ साथ दाल मंडी मार्ग चौड़ीकरण के तहत 5 और मस्जिद बारी बारी से ध्वस्त किए जाएंगे। हालांकि इसका विरोध भी हो रहा है। यहाँ के लोगों में सीएम योगी की उस चेतावनी का भी खौफ है जिसमें उन्होंने कहा था कि विकास में बाधा डालने वालों का विनाश तय है। प्रकाश पांडे, जी मीडिया, वाराणसी। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऑपरेशन बुलडोजर लगातार जारी है। संभल की दादा मियां मजार और मस्जिद के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो चुकी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक के बयान से इस मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। क्या है ये पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर एक अवैध निर्माण को जमींदोज कर रहा है। सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे को मिट्टी में मिला रहा है। अतिक्रमण के खिलाफ 24 घंटे 7 दिन योगी की टीम काम कर रही है, खासकर उन इलाकों में जहां माफिया और एक समुदाय विशेष ने सरकारी तालाबों और पार्क की जमीनों को अपना समझकर आशियाना तैयार कर लिया था। लेकिन योगी चुन चुनकर अवैध कब्जों को नेस्तनाबूद कर रहे हैं। उन इलाकों में सबसे बड़ा नाम संभल का है, जहां लगातार प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जारी है। और एक बार फिर जब बुलडोजर चलने की आहट हुई तो भाईजान घबरा गए। 7 जनवरी को तहसीलदार ने सुल्तानपुर खुर्द गांव में बनी दादा मियां की मजार का दौरा किया। तहसीलदार धीरेन्द्र सिंह लेखपालों की टीम के साथ कब्रिस्तान की भूमि पर साप्ताहिक बाजार की शिकायत की जांच करने पहुंचे थे, जहां उन्हें कई बीघा कब्रिस्तान की भूमि पर दादा मियां के नाम से मजार और मस्जिद का निर्माण मिला, जो अवैध बताया गया। इतना ही नहीं, इंतजामिया कमेटी को 15 दिन के अंदर मजार और मस्जिद को तोड़ने का अल्टीमेटम भी दिया गया। बुलडोजर एक्शन की चेतावनी के बाद इलाके के मुस्लिमों में खलबली मच गई। बुलडोजर एक्शन की चेतावनी के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने प्रशासन से बात की। दावा किया कि कुछ गलतफहमियां हुई। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि मस्जिद और कब्रिस्तान पर बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। हमें अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि भाई उस पर ना तो कोई विधानसभा है, ना ही कोई नॉन जेडे है,
तो अधिकार तो इनका है ही नहीं, तो हमारा अधिकार है कि वो कब्रिस्तान में मस्जिद है या नहीं है, कब्रिस्तान है तो कागजों में कब्रिस्तान दर्ज है, उसमें तो कोई हमने जब बताया समझाया तो बात हो गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये तीनों तस्वीरें बीते कुछ दिनों की हैं, जहां एक ही दिन में 3 जगहों पर बुलडोजर एक्शन हुआ था। कहीं तालाब पर बनी अवैध मस्जिद जमींदोज की गई तो कहीं मस्जिद के अवैध निर्माण को ढहाया गया। मतलब समाजवादी पार्टी के विधायक भले ही बुलडोजर एक्शन ना होने का दावा करें, लेकिन अगर ये मस्जिद या मजार अवैध है या सरकारी जमीन पर बनी है तो उस पर बाबा का बुलडोजर चलना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।